अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो? आप लोगों ने हिपोक्रेसी तो सुना होगा लफ्ज़ जो वर्ड होता है ना हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को उर्दू में बोलते हैं मुनाफकत। और मुनाफकत मैं आपको बताऊं, मुनाफकत इंडियन आर्मी से ना ज़्यादा मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी और किसी में नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो 1961 में इंडियन आर्मी ने अटैक किया गोवा पे। अभी तो इंडिया की स्टेट है ना गोवा, लेकिन 1961 तक गोवा पे कब्जा था पुर्तगाल का। और वो पिछले 400 साल से था, यानी कि अंग्रेज ब्रिटिश की जहाँ हिंदुस्तान में आने से पहले भी पुर्तगालों ने ये लीज पे जैसे भी उनकी डील हो गई थी मुगलों के साथ या उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरानों के साथ, तो पुर्तगाल थे वहाँ पे। ब्रिटिश ने भी जब पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था ना, जब पूरे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था, तब भी ब्रिटिश ने भी पुर्तगाल से वो नहीं छीना था या उन्होंने कुछ नहीं, उनकी डील हो गई थी। अभी 1961 में क्या है, इंडिया ने क्या प्लान किया कि पुर्तगाल पे अटैक करेगा यानी कि गोवा पे। और उनके पास कितनी आर्मी है? उनके पास पुर्तगाली, उनके पास सिर्फ 5,000 की आर्मी है। और इंडिया ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया उनको। पहले कोई बंदा बात नहीं देता ना कि हमारा इलाका है, गोवा तो इंडिया से बिलोंग करता है, हमें दे दो वरना हम ये कर देंगे वो करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। रात के अंधेरे में 5,000 आर्मी में आप देखो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ अटैक कर देते हैं लोग, ये इंडियन आर्मी वाले, मतलब 5,000 आर्मी पे। वो बेचारों ने क्या, थोड़ा बहुत उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने सरेंडर कर दिया। यही होना था लास्ट पे। तो इंडिया इस चीज़ को ना बहुत बड़ा जश्न मनाता है कि जैसे उन्होंने दुनिया की किसी सुपर पावर को शिकस्त दी है। 5,000 आर्मी, पुर्तगाल नन्ना सा, वैसे भी यूरोप में वो नन्ना सा अभी जो इधर पुर्तगाल है मेरे पड़ोस में ही है, अभी भी वो नन्ना सही है। उसकी 5,000 आर्मी को ये बढ़ के मारते हैं, हर साल उसका जश्न मनाते हैं और यादगार बनाते हैं कि हमने पुर्तगाल को शिकस्त दी हुई है 5,000 आर्मी को। चलो जी, इंडिया ने कब्जा कर लिया, छीन लिया पुर्तगाल से 5,000 आर्मी को शिकस्त दे के। तो इन्होंने बड़ा कद्दू तीर मार लिया, बड़ी तोप चला ली। हम भी अप्रीशिएट करते हैं कि इन्होंने यानी कि बहुत बड़ा कारनामा किया। 5,000 आर्मी को ये बड़ा खुश हो रहे थे कि हमने शिकस्त दे दी और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अभी हिपोक्रेसी कहाँ पे शुरू होती है? हिपोक्रेसी यहाँ पे शुरू होती है कि सेम टाइम पे इनकी चाइना के साथ भी ना, मतलब ये वर्ल्ड वार चल रही थी, जो लफ्जी गोलाबारी होती है, लफ्जी वार, इनकी जंग चल रही थी। बल्कि वो तो 58 से स्टार्ट थी, 1958 से स्टार्ट थी। जंगी माहौल बना हुआ था, इनका बॉर्डर का डिस्प्यूट था चाइना के साथ भी, तो जंगी माहौल बना हुआ था। इनका जो नेहरू लाल था बड़ी बड़ी बढ़ के इनकी असेंबली में, नेशनल असेंबली में मार रहा था कि हम चाइना को सबक सिखा देंगे, हम चाइना को एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो दोनों ने अपनी अपनी आर्मी मतलब बॉर्डर पे लगाई हुई थी, बॉर्डर में गर्मा गर्मी चल रही थी। तो हुआ क्या दोस्तों, मेरे इंडियन भाई लोगों, चाइना ने आप पे अटैक कर दिया 1962 में। अभी आपको पुर्तगाल नन्ही सी आर्मी को, नन्हे से कंट्री को आप शिकस्त दे के आप तो अभी जश्न मना रहे थे 1 साल से कि हमने पता नहीं भैया कद्दू पे तीर मार लिया। तो आप एक जब आपके लेवल का, आपके बराबर का कंट्री ने आप पे जब अटैक किया ना इंडिया पे चाइना ने 1962 में, ठीक 1 साल बाद, साल भी नहीं हुआ था, 6 मंथ ही हुए थे, तो चीनियों ने फड़ के कुट लगाई इंडियन आर्मी को। उन्होंने ऐसे जूते मारे, ऐसे जूते मारे, मतलब इंडियन आर्मी को लिटरली, ये बीबीसी की हिस्ट्री में आप विकीपीडिया पर जाकर देख लो, इंडियन आर्मी को जूते छोड़ के भागना पड़ा अपनी चौकियों से, अपनी पोजीशन से, और जूते छोड़ के भाग के भूटान में जाके बना ली इन्होंने। भूटान था वो, मतलब अभी तो समझ लो इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये सारी इंडियन आर्मी वाले 4-5 हज़ार उन्होंने मार दिए चीनियों ने, और बाकी जो भाग गया वो सारे भूटान चले गए। और जितनी मतलब लैंड का डिस्प्यूट था ना, उससे भी डबल पे चाइना ने और इंडिया के अंदर आके कब्जा कर लिया। ये सिर्फ 1 साल के बाद हुआ। आप लोग अभी देखो, जब इनको इंडिया से जूते पड़ रहे थे ना, इंडियन आर्मी को मार पड़ रही है, कोई भाग के भूटान जा रहा है, कोई नेपाल जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई वहाँ छुप गया, कोई कुछ लोगों ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी ने। तो नेहरू साहब असेंबली में रोने लग गए, लिटरली रोने लग गए, बहुत अफसोस है, दुख है, मर गया था पे। बहाना क्या, हमारे पास आर्मी कम है, चाइना के पास आर्मी ज़्यादा है, तो हमारे पास वेपन कम है, चाइना के पास वेपन ज़्यादा है। तो यही बात इनकी अप्लाई नहीं होती फिर मतलब पुर्तगाल की तो सिर्फ टोटल 5,000 आर्मी थी और ये हज़ारों लाखों में थे। वहाँ तो जश्न मना रहे हो, वहाँ तो अभी तक आपका जश्न नहीं खत्म हो रहा है। और जो चाइना से आपको जूते पड़े, जो चाइना से आपको मार पड़ी, उसको कहते थे हमारी तादाद कम थी, हमारे वेपन कम थे। फिर दोस्तों देखो, ये वहाँ तक रुका नहीं, नेहरू को चैन नहीं आ रहा था। नेहरू ने अमेरिका, हालांकि ये रशिया का अलाई था, इसने अमेरिका के पाँव पकड़े, अमेरिका से इसने बोला जो बोलोगे करेगा, हमें वेपन दो। उधर से जहाज भर भर के
C-130 जो जहाज़ है ना अमेरिका के, वो भर भर के इंडिया में आए हैं। रशिया वेपन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, पूरी दुनिया इंडिया की हेल्प कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से नफरत करती थी। तो इतना वेपन इन लोगों ने कैरी कर लिया, पाकिस्तान को अपनी जान की फिक्र पड़ गई। सदर यूब इतना मरने वाला हो गया कि इंडिया तो इतना ये मुफ्त का वेपन पूरी दुनिया दे रही है, कल को ये इंडिया चाइना का बहाना करके हम भी ना चला दे। तो हम लोगों ने, हमारे सदर यूब साहब ने अमेरिका से बात की कि भाई हम आपके लाई हैं, इंडिया आपका लाई नहीं है, आप हमारे एडवर्सरी को, हमारे दुश्मन को वेपन देते जा रहे हो। अभी अमेरिका ये सोच रहा था कि मैं चाइना को, इंडिया को इतना वेपन दिया है, यूरोप से भी लेके दिया है, ये काउंटर अटैक करेगा इंडिया पे, यहाँ रिटेलिएट करेगा। लेकिन भाई लोगों को असला ले लिया, सब कुछ रख लिया घर में, और बाद में चाइना के साथ सुलह कर ली। इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है। और अभी तक जो चाइना से इनको मार पड़ी ना, अभी तक तो उनकी दलीलें देती हैं, वो ये हो गया था, हमारी तादाद कम थी, हमारे पास वेपन नहीं था, और ऐसा वैसा, ये ऐसे। अभी देखो जब इनको मार पड़ी, जंग ये हारे, इंडिया ने इनसे जितने इलाके पे चाइना का पहले कब्जा था, उसने इंडिया के अंदर आकर सिक्किम तक से कब्जा कर लिया। तो नेहरू ने तो पूरी दुनिया के सामने रो रो के वेपन मांगे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे। तो जब पूरी दुनिया से वेपन भी आ गए, असला भी आ गया, अमेरिका ने दिया, फ्रांस ने दिया, यूके ने दिया, इतना सारा वेपन भी मिल गया इंडिया को, तो इंडिया की तादाद भी करोड़ों में है, आबादी कितनी है। तो इसने फिर दोबारा चाइना पे अटैक क्यों नहीं किया, सेटलमेंट क्यों कर ली, सेटलमेंट कर ली चाइना के साथ। और फिर अमेरिका को होश आई कि ये बेचारे लड़ने लुड़ने जुगे नहीं है। ये नेहरू ने तो सिर्फ वेपन का सिर्फ बहाना बनाया कि हमारे पास वेपन कम थे, वरना वेपन तो उन्होंने दे दिए थे। तो हिपोक्रेसी देखो, आज तक मतलब आज तक दिसंबर में इंडिया पुर्तगाल वाली विन को बड़ा अपनी विक्ट्री बताता है, अभी हम विक्टोरियस हैं, हमने यूरोपियन कंट्री को शिकस्त दी। 5000 लोगों को इंडिया के अंदर थे, चारों तरफ उनकी इंडिया है, और वो बेचारे बीच में गोवा के अंदर है, और उनको हरा दिया। तो उसके कहते हैं कि हमने बड़ा तीर पे, कद्दू पे तीर मारा है, और पता नहीं क्या तोप चलाई है। और खुद की बारी कहते हैं, चाइना की बारी कहते हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा थी, उनके तो वेपन ज़्यादा थे। तो भाई लोगों, यही आपकी जो आप जो दलील देते हो, यही तो फिर ढाका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान पे जो आपने सरेंडर कराया 90,000 को, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करते आप लोग, उसको तो बड़ा जश्न मनाते हो। हमारी तो तादाद सिर्फ 70-80 हज़ार थी, वो रजाकार जो मेरे जैसे उन्होंने बंदूकें उठा ली, इस तरह मिला मिलू के वो 90,000 बनते हैं। तो आप तो 3 लाख थे, और बांग्लादेश की चारों तरफ थे भी आप, आपका वेपन की सप्लाई आ रही है, आपकी तो सारा कुछ आ रहा था। हमारे जो 90,000 वहाँ पे सोल्जर लड़ रहे थे, उनकी तो सप्लाई बंद थी। इधर पाकिस्तान तक तो बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं मिलता। तो उन लोगों ने अगर मजबूरन सरेंडर किया, उसको आप विक्ट्री भी दिखाते हो, और खुद जो जूते चाइना से बड़े वहाँ पर मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। ये होती है प्योर हिपोक्रेसी। जो आपके जर्नैल रिटायर्ड है ना इंडियन भाई लोगों, जो आपके रिटायर्ड जर्नैल हैं, यहाँ आपको जो दिखाते हैं पढ़ाते हैं, अब सिर्फ हमारी आर्मी हमें स्टडी पाकिस्तान में गलत नहीं पढ़ाती है, आपकी आर्मी भी आपको गलत हिपोक्रेसी के साथ बताती है। पुर्तगाल 5000 को शिकस्त दे के विक्टोरियस, चाइना से जूते खा के, असला नहीं है, तादाद कम है, बहाने हैं, और आए बाएँ शाएँ हैं। और पाकिस्तान की तादाद कम थी, पाकिस्तान के पास सप्लाई लाइन नहीं थी, वेस्ट पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर ही नहीं मिलता बांग्लादेश का। तो वहाँ पे भी अगर आपने विन किया तो 2 नंबरी करके उसको विक्टोरियस, उसकी बड़ी पिक्चरें लगाई हुई है आपने। और जो चाइना से आपके सोल्जर जूते खा के भागे थे, भूटान में उन्होंने पनाह ली थी या नेपाल में ली थी, वो कभी बताया अपने बच्चों को, इंडियन बच्चों को आप बताते हो ये सारी चीज़ें? कभी नहीं बताया। तो इस तरह हिपोक्रेसी अगर आप करोगे तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर अभी आप मूवीज़ दिखाते हो, मिशन मजनू, पता नहीं वो क्या, आप स्ट्राइक कर रहे हो आके। एक बार आपने जो स्ट्राइक की ना जैनमन में थी, पहाड़ों में बॉम्बिंग करके गए थे आप 26 फरवरी को 2019 में। तो क्या हुआ था उसका, पूरी दुनिया में आपका तमाशा बना था, लिटरली पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था कि पाकिस्तान स्लैम इंडियन एग्रेशन, पाकिस्तान शॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर जेट, ये पूरी दुनिया ने देखा था। और बस आप मूवीज बना सकते हो, अभी तो पहले आपकी मूवी का भी मियार गिर गया, अभी आप मूवीज भी अच्छी नहीं बना रहे। आप पता नहीं भाई लोगों,
हिपोक्रेसी छोड़ दो आप। मैं तो दिल से दुआ करता हूँ, कसम से, मैं अपने इंडियन भाइयों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुपर ताकत बनो, लेकिन कुछ काम भी करो ना। कुछ एयरफोर्स में कुछ डेवलपमेंट करो, कुछ नेवी में करो। आपकी नेवी बहुत पीछे है चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, तो कैसे कॉम्पीट करोगे। लास्ट बात करते हैं इंडियन भाई लोगों, हमारी फेस टू फेस जो ना असल में रियल में 2 बड़ी बैटल हुई है, और बैटल नहीं वार हुई है। 2 बड़ी वार हुई है हमारी। एक तो बिल्कुल फेयर नहीं थी, मैं इसको फेयर नहीं मानता, क्योंकि हमारा जोग्राफिक ही नहीं मिलता था बांग्लादेश के साथ, ढाका के साथ। अगर वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता होता ना, तो फिर आप उसको फेयर वार कहते। उधर जो भी जितने भी हमारी आर्मी थी थोड़ी बहुत आपने उनके साथ जंग की है, हमें वेस्ट पाकिस्तान में तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी फेयर वार जो हुई है ना, वो एक ही हुई है 65 की। और आप विकीपीडिया जाके पढ़ लो, विकीपीडिया पे जाके देख लो। आपने लाहौर पे अटैक किया, अपने आप को डिफीट किया, आपने रीट्रीट किया लाहौर से। आपने सियालकोट पे अटैक किया, हमने आपको डिफीट किया सियालकोट पे भी, और आपने सियालकोट से भी रीट्रीट किया था, क्योंकि अटैकर आप थे, अग्रेसर आप थे। आप आए थे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मेन पाकिस्तान में। हम तो लड़ रहे थे कारगिल पे। कारगिल तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो तो LOC है। LOC की फाइट को कोई भी वार नहीं बोलेगा, उसको क्लैश बोलते हैं। पूरी दुनिया में बोलती है कि झड़पें हो रही हैं, फैट हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करोगे, लाहौर इंटरनेशनल बॉर्डर है, सियालकोट इंटरनेशनल बॉर्डर है। आपने दोनों जगह पे ट्राई की थी भाई लोगों, इंडियन वालों। आप टैंक, गोले, बारूद सब कुछ लेके आए थे लाहौर में भी। लाहौर इंटर हुए थे आप, बिल्कुल हुए थे, लेकिन कुछ देर के लिए। फिर आपको वापस धकेला था पाकिस्तान आर्मी ने। इवन फिर पाकिस्तान की आर्मी भी इंडिया के अंदर तक गई थी। आपने रिट्रीट किया है, आपने भागे हो आप सियालकोट में। आप सियालकोट में भी पाकिस्तान के अंदर तक आए हो, लेकिन आपको वापस भागना पड़ा। और आप एक बात और देखो विकीपीडिया में जाके, सियालकोट चुमिंडा के महाज पे वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ था, टैंक वार हुई थी। आपके टैंकों की तादाद हमसे हालांकि ज़्यादा थी, लेकिन हमें आज ये था कि हमें होम ग्राउंड का एज था, लोकल ग्राउंड, लोकल क्राउड हमारे साथ था। तो आप लोग एक ही फेयर वार हमसे लड़े हो, तो वो उसमें आपको मतलब मैं ये नहीं कहता डिफीट हुई है, लेकिन वो बराबर थी तकरीबन।